दो प्रकार की हायरिंग्स होती हैं। एक होती है अनएक्सपेक्टेड हायरिंग और एक होती है एक्सपेक्टेड हायरिंग। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसका कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा होता है और वो हायरिंग आपके सामने आ जाती है और वो हायरिंग से रिवर्स आने लग जाते हैं। एक होती है एक्सपेक्टेड हायरिंग जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं और ये कंपनीज हर साल अपनी हायरिंग्स को कंडक्ट कराती है। आज ही मैंने एक हायरिंग वीडियो की टेस्ट अपॉर्चुनिटी डाली थी, दैट इज MAQ। वो एक अनएक्सपेक्टेड हायरिंग थी, एकदम से आ गई, मैंने कल यहाँ पर पोस्ट करी और आज उसकी तरफ से टेस्ट आ गए। तो इस प्रकार की हायरिंग्स मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेहतर हैं अगर आप जॉब्स को देख रहे हो, क्योंकि ये हायरिंग्स लगातार आती रहती हैं। मास हायरिंग्स लिमिटेड होती हैं, कम आती हैं, और अगर आप केवल उनको टारगेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली पिछड़ जाते हो। बट आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिलॉयट के बारे में, बिकॉज डिलॉयट एक ऐसी कंपनी है जिसमें जाना काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है और ये हर साल यहाँ पर हायरिंग्स कंडक्ट कराती है। बट यहाँ पर काफ़ी सारा कंफ्यूजन है बच्चों को। आज मैंने एक डिलॉयट की हायरिंग पोस्ट करी है और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे DMs आए कि भैया अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो क्या NLA या OTN की एप्लीकेशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि फ्यूचर में NLA और OTN की हायरिंग अनाउंस होने वाली है, क्या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, सारी चीज़ों का जवाब देते हुए मैं आपको वीडियो यहां से स्टार्ट करना चाहूँगा। पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मैं खुद डिलॉयट का एम्प्लॉय रहा हूं, तो मुझे बहुत चीज़ें लगभग आइडिया है डिलॉयट के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं डिलॉयट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर दो मेजर हायरिंग्स जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाली हैं वो होती है OTN और यहाँ पर NLA। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बिना समझे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक एसोसिएट एनालिस्ट की हायरिंग में अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर देना। आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिलॉयट की नई हायरिंग जो अनाउंस करी है उसके बारे में बताया हुआ है, तो जाके उसको जरूर चेकआउट कर लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट डिलॉयट OTN एंड डिलॉयट NLA। सबसे पहले मैं आपको यहां से वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा। डिलॉयट टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो टोटल लगभग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है RFA का मतलब होता है रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। दूसरी होती है कंसल्टिंग। अगर आप रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी वाले डोमेन में जाना चाहते हो तो वो बच्चे OTN के थ्रू अप्लाई करते हैं। जो बच्चे डिलॉयट कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं वो यहां पर NLA में अप्लाई करते हैं। ये दोनों ही नेशनल लेवल हायरिंग्स होती हैं, बट इन दोनों में कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों ही हायरिंग्स में यहाँ पर एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन ऑफर करी जाती है, जिसका जो पे पैकेज होता है वो अराउंड 4.5 लाख होता है। यहाँ पर दो तीन कैटेगरी है जिसमें मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले आते हैं एसोसिएट एनालिस्ट वाली हायरिंग पर। यह हायरिंग होती है BCA और BSc ग्रेजुएट्स के लिए, जिसका जो पे पैकेज होता है वो अराउंड 3.73 लाख होता है, जिसमें BCA और BSc दोनों बैचेस दोनों बेसिकली डिग्रीज एलिजिबल होती हैं। जो दूसरी हायरिंग होती है वो होती है डिलॉयट OTN की, वो एनालिस्ट ट्रेनी के लिए होती है, जिसमें BTech वाले एलिजिबल रहते हैं। देन आती है BTA हायरिंग, जो कि एक मास लेवल पर कंडक्ट नहीं कराई जाती है, जिसको बोलते हैं बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, जिसके लिए डिलॉयट यहाँ पर टोटल 7.6 LP का पे पैकेज प्रोवाइड कराती है। इवन कॉलेजेस में 9 LP का पे पैकेज प्रोवाइड कराती है, जिसमें डिफरेंट यहाँ पर डोमेन्स होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिलॉयट OTN, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। डिलॉयट OTN की जो हायरिंग है वो रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी में होती है, और यहाँ पर डिलॉयट OTN की हायरिंग में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप रिस्क के डिपार्टमेंट में जाते हो। ये एक टेक्निकल पोजीशन ही होती है, बस जो डोमेन होता है वो रिस्क एंड फाइनेंस का रहता है। बट जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करनी है। वो ये है कि अगर आप इस वाले डिपार्टमेंट में जाते हो, यहाँ पर पिछले साल कुछ चेंजेस किए गए थे। डिलॉयट OTN की जो हायरिंग है वो जब 2022 तक हुई थी वो एक परमानेंट हायरिंग थी। परमानेंट हायरिंग मतलब जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद अगर आपका असेसमेंट क्लियर होता है आपको डायरेक्टली ऑनबोर्ड किया जाएगा एज अ एनालिस्ट ट्रेनिंग। 2023 में इन लोगों ने एक चेंज किया। चेंज ये था कि सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपका असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेनिंग बॉन्ड आप ट्रेनिंग में आओगे वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उसमें एक नॉमिनल फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, आप यहाँ पर फीस को पे कर रहे होते हो खुद से। उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो ट्रेनिंग्स आप पहले अटेंड करोगे। उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के बाद आपका एक एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम। अगर आप उसको क्लियर करते हो देन यू विल ऑनबोर्डेड एज एनालिस्ट ट्रेनी। तो ये चेंज यहाँ पर किया गया था 2023 में, जबकि NLA को सेम रखा गया। NLA हमेशा से सेम चला आ रहा है। इसमें आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू देने के बाद यू डायरेक्टली गेट द जॉब एज एनालिस्ट ट्रेनी। यहां पर आपकी डायरेक्टली जॉब लग रही होती है। बट इन दोनों में यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर पॉइंट आउट कराना चाहूंगा कि अगर हम OTN या NLA के बारे में बात करते हैं, सो OTN इज लिटिल बिट ईजी देन NLA, बिकॉज
OTN में एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको भी पता है, जो ट्रेनिंग्स के नाम से पीछे हट जाएंगे। इसलिए जब वो बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और उसका असेसमेंट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो यहाँ पर जॉब उनको डायरेक्टली लग जाती है। इसलिए क्योंकि बच्चे जो ट्रेनिंग में जा रहे होते हैं उनका परसेंटेज ही काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। सो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 60 to 70% बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग्स को क्रैक करके डायरेक्टली जॉब को ले लेते हैं। बट NLA में डायरेक्ट जॉब होती है, तो इसलिए वहाँ पर कॉम्पिटिशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। और जब बच्चे NLA का एग्जाम देते हैं उसके बाद डायरेक्टली जॉब के लिए फाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और इसमें फाइनली मैं अगर बात करूं तो 5 से 10% का सिलेक्शन रेट आता है, जो कि डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन दोनों हायरिंग्स पे जाने के लिए अगर इस साल फ्यूचर में यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है तो यहाँ पर कौन कौन से बैचेस एलिजिबल होने वाले हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो NLA है उसमें केवल 2025 बैच एलिजिबल होगा। तो 2025 बैच के लिए ये एक हायरिंग्स की शुरुआत है और 2025 बैच के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हायरिंग होने वाली है, डेलॉयट NLA, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट डेलॉयट OTN, जैसा कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हुआ था कि लास्ट 2 बैचेस उन्होंने एलिजिबल रखे थे, सो मे बी इस साल भी सेम चीज़ होगी और इसमें 2025 2024 बैच दोनों को एलिजिबल रखा जाएगा। सो ये दोनों हायरिंग्स पे हमारी नज़र जरूर रहेगी। आई होप मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और बताया होगा कि आप इन हायरिंग से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अब यहाँ पर आगे चलते हुए आपको कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो डेलॉयट की रोल बेस्ड हायरिंग्स होती हैं, लाइक एसोसिएट एनालिस्ट भी आपकी बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, दैट इज BTA, या फिर एनालिस्ट, इन पोजीशन में अप्लाई और आप हायर कैसे हो सकते हो। तो ये जो हायरिंग्स होती हैं ये पूरे साल चलती हैं और जैसा मैंने बताया, अगर आप इनमें अप्लाई करते हो तो आपके NLA या OTN की एप्लीकेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज मैंने यहाँ पर एसोसिएट एनालिस्ट की हायरिंग डाली है जिसका जो पे पैकेज है अराउंड 4 lakhs के आसपास होगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, आपको रिवर्ट आता है, तो NLA और OTN से का कोई रिलेशन नहीं होने वाला है। आप इसमें अप्लाई करके उनमें भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अनटिल आप यहाँ पर उसमें अप्लाई मतलब आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अनटिल आप इसमें सेलेक्ट हो जाओ। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आएगी, अदरवाइज आपको NLA में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको OTN में प्रॉब्लम नहीं आएगी। द रीजन इज उसके रजिस्ट्रेशन अलग पोर्टल पर होते हैं जिस पर डेलॉयट आपस में डेटा शेयर नहीं कर रही होती है, इसलिए उनको पता भी नहीं पड़ता कि आप पहले से उसमें अप्लाई कर रखे हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको एक और क्लियर करना चाहूँगा कि डेलॉयट में अगर आप रेफरल ले रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप रेफरल लेते हो तो यहाँ पर डेलॉयट में आपको 6 months के लिए फ्रीज कर दिया जाता है फॉर टेकिंग रेफरल, और यहाँ पर आपको कोई भी एम्प्लॉय रेफर नहीं कर पाता है। दूसरी बात, एज अ फ्रेशर अगर आप जाना चाहते हो डेलॉयट में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी रेफरल का यूज़ ना करो, बिकॉज मैं खुद डेलॉयट में एम्प्लॉय रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। एज अ फ्रेशर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई रिक्रूटर हायर कर रहा है तो आप डायरेक्टली जाके उसको अप्रोच करो, वो वाली चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस दिलाएगी इंटरव्यू के, असेसमेंट्स के। अगर आप रेफरल लेते हो तो यहाँ पर आपको 6 months के फ्रीज पीरियड में डाल दिया जाता है और ऑलमोस्ट आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप डायरेक्टली कैरियर पेज से अप्लाई कर दो, और अगर आपको कोई वैसे अपॉर्चुनिटी के बारे में पता पड़ा है तो आप डायरेक्टली रिक्रूटर को रीच आउट करो। सो आई होप मेरी बातें काफ़ी सारी सेंस बनाई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।